हेलो स्टूडेंट, आराध्या एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और विभिन्न तरह तरह के जितने भी एग्जाम होंगे वे सारे एग्जाम को सिलेबस के अनुसार क्रमबद्ध हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको इस चैनल पे फ्री क्लास दिया जाएगा और वो भी टाइम टू टाइम, और एक रूटीन होगा और उस रूटीन के अनुसार आपका लाइव क्लास चलेगा। कुछ क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, कुछ मैक्सिमम क्लास जो होगा लाइव में ही जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इस लॉकडाउन में जो है, लॉकडाउन 2 में आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाहर जाना नहीं है, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। तो घर पे बैठ करके आप गेम न खेले, टाइम को बर्बाद न करें, पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि यही समय है आपको अपनी मंजिल को पाने का। तो आप अच्छा से घर पे प्रिपरेशन कीजिए, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और एक चीज यहाँ पे आपको एक फायदा और मिलने वाला है, जैसे अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, मतलब सीबीटी एग्जाम हो रहा है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, कहाँ से अपना स्कोर को जान पाएंगे, स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो बहुत खुशखबरी की बात है कि हम आपके लिए एक आराध्या एकेडमी ऐप जो प्ले स्टोर पे मिलेगा वो लेकर के आए हैं, और उसमें आप जा करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिलेगा और वहां से आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अपने टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देर नहीं कीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, वहां से आराध्या एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी जितने भी क्लास चलेंगे ये सारे क्लास फ्री में आपको यूट्यूब के माध्यम से ही कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी और अभी हम एक साथ कंबाइंड क्लास चलाएंगे रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी एमटीएस का, ठीक है। तो इसके सिलेबस के बारे में कुछ जान लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या दोनों में पढ़ना है, ठीक है। और कंबाइंड क्लास चलाएंगे तो लगभग दोनों के सिलेबस को कवर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके सिलेबस को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो सिलेबस है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखिए, सबसे पहला है नंबर सिस्टम, उसके बाद पढ़ना है आपको बोर्ड मास भी है, डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है और एलसीएम एचसीएफ, ये तो सभी एग्जामों में कॉमन होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। उसके बाद मेंसुरेशन है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब जो है कि रेलवे ग्रुप डी का ये सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी है पढ़ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी है, उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, उसके बाद पाइपन सिस्टम। ये सब क्या है, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है मैथ का, और मैथ में ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। और हम इसी चैनल पे आपको ये सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हम सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करा देंगे, ठीक है। एग्जाम का तो इसका अभी टाइम है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का भी एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ग्रुप डी का होना तो अभी संभव नहीं है, और साथ ही साथ कोरोना इतना मतलब आगे बढ़ चुका है कि ऐसे भी जो है कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर बंद हो रहा है, तो थोड़ा सा डिले होगा। तो जो डिले हो रहा है उसके मौका का फायदा उठाइए और इतनी अच्छी से तैयारी कीजिए, इतनी अच्छी से तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, ठीक है। मतलब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा SSC MTS के सिलेबस की हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें भी क्या है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, ठीक है, ये सब कॉमन सब है, परसेंटेज भी कॉमन है, एवरेज है, उसके बाद टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे दोनों में कॉमन चीज है, ठीक है। रेशियो है, मिक्सर एलिगेशन है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CI/SI, ये सब जो है कि कुछ मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि दोनों का सिमिलर है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि आपको वैसे क्वेश्चन को बताएंगे जो रेलवे के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी उठाएंगे और कुछ संभावित प्रश्न को भी हम लेंगे और आपको हम बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम कोशिश करेंगे कवर कराए और 100% आपको उस चैप्टर में या उस टॉपिक को कवर करने आ जाए, इतना हम आपको जरूर कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद अलजेब्रा भी है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हम बारी बारी से कवर कराएंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से, पूरे अच्छे तरह से जो है कि आपको हम तैयारी करवा देंगे। आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मॉक टेस्ट के लिए प्ले स्टोर से आराध्या एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे कि मैथ का क्लास शुरू भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हम आज पढ़ाएंगे भी। तो आज जो हम टॉपिक उठाए हैं, मतलब आज जो चैप्टर जो हम उठाए हैं वो चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क या समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सीखेंगे और इसका बेसिक आज हम आपको बताएंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, आसानी से हम कैसे निकालेंगे। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, बड़ा कैलकुलेशन करने से क्या होगा, आपका टाइम जो है कि काफी लॉस होगा। तो टाइम को, हमारा उद्देश्य है समय को बचाना, समय बचा करके हम कैसे आसानी से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम आपको ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं बताएंगे, 2-3 कंसेप्ट में ही लगभग आपको ये सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपका काम क्या है कि पहले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, समझिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए बनाने का, और उसके बाद भी यदि आपसे नहीं बनता है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में जाकर के, या ऐप में है तो चैट बॉक्स में जाकर के वहां पे हमसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है, कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करते हैं, आपको यहां से समझाते हैं। तो अगर आपसे पूछ देगा कि ए जो है किसी पार्टिकुलर काम को 10 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, तो बताइए दोनों जब मिल जाएगा तो वो काम कितना दिन में खत्म होगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी क्या है, अलग अलग है। ये क्या है कि ज्यादा समय ले रहा है, ये कम समय ले रहा है और काम को खत्म कर रहा है, लेकिन जब दोनों आदमी मिल जाएगा एक साथ तो काम कितना देर में खत्म होगा। तो इसका एक सिंपल फंडा है, आप क्या करेंगे कि दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 ही होगा। और क्या करेंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, तो हमारा आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये टोटल हमारा क्या है, 20 है, 20 काम है।
इस 20 काम को करना है जो ये 10 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। तो बताइए कि ए का एक दिन का काम कितना होगा? तो एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 20 काम खत्म करेगा ए। और बी क्या करेगा? एक दिन में 1 काम करेगा, 20 इकाई 20, 10 दूना 20। मतलब अब निकल गया कि बी का एक दिन का काम 1 काम, बी एक दिन में 1 ही काम करता है, जबकि ए एक दिन में 2 काम करता है। अब जब टोटल काम हमारा क्या है? 20 है। अब ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 और 1 3 काम होगा। तो यहाँ पे 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या? 6 सही 2/3 दिन, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पे हम आपको लगभग सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीका से आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति काम कर रहा था, अब यहाँ पे 3 व्यक्ति काम कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे कि अब देखिए सबका एफिशिएंसी इसमें भी अलग अलग है। ए 12 दिन में किसी काम को करता है, बी 15 दिन में कर लेता है और सी 20 दिन में करता है। तो अब सवाल पूछ देगा आपसे कि बताइए कि ए, बी और सी तीनों मिल करके काम कितना दिन में खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसा इसमें काम किए थे सेम वही काम यहाँ भी करना है। इस तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? आ जाएगा 60, ठीक है, 60। और एक एक दिन का काम निकाल दीजिए। एक एक दिन का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या होगा? 12 पचे 60, एक दिन में 5 काम। बी का निकालेंगे तो 15 चौका 60 और सी का निकालेंगे तो 20 तिहाई 60। मतलब समझ रहे हैं कि ए का एक दिन का 5 काम हुआ और बी का एक दिन का 4 काम हुआ और सी का एक दिन का 3 काम हुआ, ठीक है। अब ये तीनों जब मिल करके काम को करेगा तो कितना काम करेगा? 5 4 9 3 12। तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। और काम करना कितना है? 60 काम को करना है। तो टोटल 60 काम है, तीनों मिल करके करेगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा? 12 पच्चीस 60, यानी कि 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ए और बी और सी तीनों मिल करके उस काम को करेगा तो कितना दिन में? 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीका से आपको क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम में मिलता भी है इस तरह से क्वेश्चन। अभी तो हम आपको केवल कंसेप्ट बता रहे हैं कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए उसको। कहता है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? और ये जो है कि आपको देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्या कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा? ये पूछा गया है सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? वही तरीका अपनाना है। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 60 हो जाएगा। एक एक दिन का काम निकालिए तो 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ठीक है। अब क्या हो? दोनों जो है कि मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 2 5 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है? 60 काम करना है। और दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करता है तो उसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 पच्चीस 60, यानी कि 12 दिन में दोनों मिल करके उस काम को खत्म कर देगा। और यही इसका आंसर हो गया। तो बहुत इजी है टाइम एंड वर्क, और इसी कंसेप्ट से आपको लगभग 2-3 चैप्टर जो है कि आपको हम कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे होगा कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में
30 दिनों में और बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए जैसा कि आपको हम पहले भी बताए थे वही कंसेप्ट यहाँ भी आ गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए किसी काम को करता है कितना दिन में, तो 30 दिन में करता है ए, और बी करता है, बी कर रहा है 36 दिन में और सी 45 दिन में, 36 दिन में और सी कर रहा है 45 दिन में। ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब निकालना क्या है, हमको निकालना है कि तीनों जब मिल करके एक साथ काम करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 30, 36 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है। अब एक एक दिन का काम निकाल दीजिए, तो 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 6 बार में आएगा। अगर इसको हम 36 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है। तो अब बताइए कि अब कितना आसान हो गया, अब निकालना बहुत इजी हो गया, और ये कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है। तो जब हमको तीनों का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम को करेगा, टोटल काम कितना है 180 है, और तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, 6, 5, 11, 4, 15। एक दिन में कितना काम किया, 15 काम किया, तो टोटल 180 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 1 जा 15 आ गया हमारा 3, 15 2 जा, यानी कि 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीनों मिल करके अगर उस काम को करेगा तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, और इसमें भी यदि कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, या ऐप के चैट बॉक्स में जाकर के हमसे संपर्क करें, वहां से पूछ सकते हैं इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट कराएंगे। आज जो है कि इतना ही रहने देते हैं, कल से जो है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कराएंगे, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जितना भी होगा जो एसएससी एमटीएस में या रेलवे ग्रुप डी में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जो जाता है वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर भी बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हर रोज क्लास होगा, 1-2 दिन के बाद जो है कि लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो लाइव क्लास के लिए जब जैसे ही लाइव क्लास शुरू होगा हम आपको शेड्यूल जारी कर देंगे कि कितने बजे से मैथ चलेगा, कितने बजे से रीजनिंग चलेगा, कितने बजे से जीके चलेगा, कितने बजे से इंग्लिश का क्लास होगा। ये सब का जो है कि आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मॉक टेस्ट देना है तो आराध्या एकेडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।